कल बिहार विधानसभा में बवाल हुआ था, जम के हुआ था, लेकिन आज वही बवाल थोड़ा सा शायराना और कवितज्ञ हो गया। परवेज अख्तर की है, उनके गरीबा में खंजर हो, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई अपना गम सुनाए, मुझे खिराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मुझे खुदा ने बनाया है इंसान के लिए। किसी इंसान को दर्द हो, मुझे वो दर्द न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम भूल गए अपने फर्ज को, तुम भूल गए अपने फर्ज को, मुझे फर्ज याद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बांटते हो समाज को, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात शकील साहब, आपके इस पंक्ति पर चुनाव आयोग को अगर बोलना होगा, क्या बोलेगा मालूम है आपको? वो कहेगा, सुन तो लीजिए ना, सुन, कहेगा इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं और इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। यही वो कहेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। बोलिए। आज संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक इंडिया गठबंधन ने एसआईआर पर बवाल काटा। सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, काले कपड़े पहनकर विधानसभा में विरोध जताया गया। अगर आप नहीं जानते एसआईआर क्या है तो सुनिए, ये सिर्फ 3 अक्षर नहीं, लोकतंत्र पर खतरे की घंटी है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें वोटर लिस्ट की समीक्षा होती है, पुराने नाम हटाए जाते हैं, नए नाम जोड़े जाते हैं। लेकिन इस बार सवाल उठ रहे हैं, क्या इस प्रक्रिया को राजनीतिक मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा है? कई लोगों का आरोप है कि इस बार गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक और प्रवासी लोगों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं ताकि वे वोट ही ना दे सके। सोचिए, अगर एक दिन आपको पता चले कि आप वोट नहीं डाल सकते क्योंकि आपका नाम ही लिस्ट से हटा दिया गया है, वो भी बिना बताए, तो क्या तब भी आप चुप रहेंगे? यही वजह है कि बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सभी नेता सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। विधानसभा में हंगामा, संसद में वॉकआउट, हर जगह एक ही सवाल, क्या जनता से उनका वोट छीन लिया जा रहा है? सरकार कहती है हम तो लिस्ट सुधार रहे हैं, विपक्ष कहता है ये वोट चोरी है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एसआईआर अब सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं रह गई है, ये लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधा वार है। हर वोट की अहमियत है, हर वोटर की पहचान जरूरी है, वरना चुनाव सिर्फ एक खेल बनकर रह जाएगा और हम सब सिर्फ दर्शक। अब आप शायद समझ गए होंगे कि एसआईआर क्या है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं विधानसभा की तरफ। आज तेजस्वी यादव को फिर बोलने का मौका मिला और आज भी उन्होंने एसआईआर पर ही बात की। देखिए, पर ध्यान देते हुए हम लोगों को जो है समय दिया है बोलने का, और ये आखिरी सत्र है महोदय। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ठीक ही कह रहे थे कि अब हम सब लोगों को जो है चुनाव में जाना है। अब तो जनता तय करेगी कि कौन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जनता लोकतंत्र में मालिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जनता का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है महोदय। तो इसी विषय पे जो है ज्यादा नहीं, हम 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन कल जो हुआ वो हम लोगों को ठीक नहीं लगा। हम लोग सब लोग एक ही मकसद से आते हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की की बात हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। हम लोगों का साफ एक ही एम है, मकसद है कि हमारा राज्य जो है आगे बढ़े। कल अगर किन्हीं लोगों को, क्योंकि अब ये आखिरी सत्र है, तो इतने 5 साल में अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी या हमारे सदस्यों से कोई गलती हुई होगी, अगर ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए भी हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं महोदय। लेकिन 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 ये दोनों तरफ से महोदय होना चाहिए था। कल जो भी बात हुई, दोनों तरफ से जो है बातें होकर के आई हैं। अब हम नहीं चाहते कि बेकार की बातों पे हम लोग जो चर्चा करें, मुद्दे की बात पे जो है हम सब लोगों को जो है चर्चा करना चाहिए महोदय। कल जो हम बता रहे थे महोदय कि अगर बाहरियों की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला? वो तो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय का गृह विभाग का ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है महोदय। और आप देखिएगा,
जो बीजेपी के भी जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की। ये सच्चाई है महोदय। बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे। इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के एमपी ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। और बीजेपी के एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। वो आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय। क्योंकि जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तो हम तो सारी बातें महोदय कल कह ही दिए थे। समय को लेकर के 2 दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं, 11 दस्तावेज, वो गरीब के पास है ही नहीं। और कई ऐसे दस्तावेज है महोदय कि आधार कार्ड देकर के वो दस्तावेज बनते हैं, लेकिन आधार कार्ड ये मांग नहीं रहा मान इलेक्शन कमीशन। तो ये बड़ा सवाल जो है महोदय होता है, खास तौर पे 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग बाहर जाकर के कमाने खाने जाते हैं। अब पता नहीं कोरोना के टाइम में तो 40 लाख लोग आया था तो क्या स्थिति हुई थी। अब ये 4.5 करोड़ लोग कैसे इन लोगों ने सत्यापन किया है, इस पे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। तो हम चाहेंगे महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। और चाहेंगे कि इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं जिसपे चुनाव आयोग उंगली दिखाने का काम कर रहा है, चाहे आप हो या हम हो। यानी सारा चुनाव ही 2003 के बाद से फर्जी है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कम से कम अपने मालिकों के बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। उन गरीब वंचित शोषित समाज जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा जो समाज है, उनको एक ही अधिकार बाबा साहब संविधान में दिए हैं, वोट का अधिकार। वोट का इतना ताकत है महोदय कि बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी जो है झुकना पड़ता है अपने गरीब वोटरों के आगे। तो इस पे महोदय हम चाहेंगे कि सभी दल के लोग जो है अपनी पक्ष को रखें। और आपने जो समय दिया इसके लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। श्री शकील अहमद खां, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट में अपनी बात करिए। आपने हम लोगों को समय दिया और मुझे ये विश्वास है कि जिन बुनियादों को हम लोग रख रहे हैं और जिस तार्किक अंदाज से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं, उसको सरकार संज्ञान मिलेगी। एक छोटी सी कविता मुझे लगी कि पढ़ना चाहिए। ऐसा ना कि हम भी पढ़ने लगे उसके बदले। ये परवेज अख्तर की है। उनके गरीबा में खंजर हो, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई अपना गम सुनाए, मुझे खिराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मुझे खुदा ने बनाया है इंसान के लिए। किसी इंसान को दर्द हो, मुझे वो दर्द न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम भूल गए अपने फर्ज को, मुझे फर्ज याद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बांटते हो समाज को, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं। ये बात शकील साहब, आपके इस पंक्ति पर चुनाव आयोग को अगर बोलना होगा, क्या बोलेगा मालूम है आपको?
वो कहेगा, सुन तो लीजिए ना, सुन कहेगा इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं और इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं, यही वो कहेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। बोलिए। इस बार बड़का जुट्ठा पार्टी के इरादे कैसे हैं उसका अंदाजा इस तरह से हो रहा है कि आपको मौका मिलेगा तो बड़का जुट्ठा पार्टी तो हम नहीं बोले, बहरहाल उनके इरादे की पुख्तगी का इल्म यूं हो रहा है कि संविधान शांत रहिए। ये सब अंदर चल ही रहा था कि बिहार की जनता ने विधानसभा पे चढ़ाई कर दी और हंगामा भी शुरू हो गया। आप भी देखिए। बिहार में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाला है और विपक्ष एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा उसकी टिप्पणियां भी हैं और विपक्ष इसको लेकर अग्रसर भी ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि कोर्ट में यह फैसला हुआ कि चुनाव आयोग एसआईआर करवाए, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं ये नामंजूर निकला। और आपको पता ही है कि 22 नवंबर तक मौजूदा सरकार का कार्यकाल है और लगभग यही उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव करा सकता है। और एसआईआर को लेकर यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में भीषण सियासत यहाँ पर छिड़ चुकी है। ये अब आप एसआईआर पे क्या सोचते हैं ये बताइए, ये सही है या गलत, कमेंट करें, क्योंकि जनता की आवाज से सब संभव है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।